ओके, तो इससे पहले जितने भी सेशंस हुए, 3 सेशंस, उसमें हमने माइक्रो सर्विसेज के बेसिक चीज़ें समझी थी। माइक्रो सर्विसेज क्रिएशन समझा था हमने, 3 माइक्रो सर्विस क्रिएट की थी हमने। फिर हमने 3 में से डॉकर इमेज बिल्ड किए थे और उसको पुश किए थे। तो आज हम चैलेंज 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैलेंज 4 में क्या है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इन द माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज में जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होता है, ये भी एक तरीके का काइंड ऑफ चैलेंजेस है। ओके, अब इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं आज वो हम देखेंगे। तो एक इसमें है सेपरेशन ऑफ द कॉन्फ़िग्स प्रॉपर्टीज। हाउ डू वी सेपरेट द कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज from the microservices so that same Docker image can be deployed in the multiple environments. Okay, configuration separation या property separation ये क्या होता है? हम कभी भी जब भी इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उसके कई सारे बोले तो इन्वायरमेंट्स होते हैं। अभी इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं? एक डेव इन्वायरमेंट्स होते हैं जो मोस्टली डेवलपमेंट के टाइम यूज होता है। एक इन्वायरमेंट होता है, स्टेज इन्वायरमेंट्स होता है। उसके बाद इन्वायरमेंट्स होता है, क्यूए होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं 4 फॉलो करते, कहीं 3 यूज करते, कहीं 2 ही यूज करते। तो ये सारे इन्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे डेव इन्वायरमेंट्स हो गया, क्यूए इन्वायरमेंट्स हो गया, यूएटी यूजर एक्सेप्टेंस इन्वायरमेंट्स हो गया। उसके बाद प्री प्रॉड हो गया, फिर प्रॉड हो गया, फिर कुछ जगह लाइव होता है। ऐसे जितने भी हो कंपनी, हर कंपनी का अलग अलग वे है कि वो कितना इन्वायरमेंट्स यूज करें। तो हम जब लोकल पे कोई भी माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं तो हमारी सारी चीजें लोकल पे चलती हैं। इवन वो स्वैगर हो, इवन वो डेटाबेस हो, ओके, इवन वो जेडीके हो, सब हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है, चलता है। ओके, तो माइक्रो सर्विसेज आपको पता है कि सॉरी, जो डेटाबेस होता है, हर इन्वायरमेंट्स में अलग अलग डेटाबेस होता है। वही सेम डेटाबेस नहीं जो हम लोकल पे यूज कर रहे हैं, वही सेम डेटाबेस इन द सेंस सेम इन्वायरमेंट वाला, मतलब सेम ही सर्वर वाला, क्योंकि जितने इन्वायरमेंट्स होंगे हर इन्वायरमेंट्स एक डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे होगा। अभी आप डेव इन्वायरमेंट समझो, एक ऐसा आपका लोकल ये सिस्टम लैपटॉप है। तो इसमें जो आपका डेटाबेस रन करेगा वो एज ए लोकल होस्ट रन करेगा। बट आपके जो इन्वायरमेंट्स होंगे, डेव, क्यूए, यूएटी, प्रॉड, ओके, सबका एक डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स होगा। तो हर चीजें, डेटाबेस, इवन जेडीके और जितनी सारी चीजें हैं, आपको वो सर्वर पे इंस्टॉल करना होगा। तो हर सर्वर पे आईपी डिफरेंट होगी। लोकल पे रहता है तो हम लोकल होस्ट लिख देते। बट अगर हम हमको हमारा एप्लीकेशन क्यूए पे चलाना है, तो हमको डेटाबेस वो जो क्यूए वाले सर्वर पे इंस्टॉल्ड है उसकी आईपी को पॉइंट करके इन्वायरमेंट में करना पड़ेगा। सेम प्रॉड। तो ये सारी चीजें होती हैं क्या, कॉन्फ़िगरेशंस में आती हैं। ओके, तो हम आज इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट समझने का ट्राई करो, अगर समझ गए तो ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंट पे ही आप एक ही जार को या एक ही स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट में ये स्पेसिफिक सर्वर पे जो डेटाबेस इंस्टॉल्ड है उसको पॉइंट करे। और प्रोडक्शन के इन्वायरमेंट पे जब मेरा एप्लीकेशन चले तो प्रोडक्शन पे जो डेवलप डेटाबेस है, मैं सिर्फ डेटाबेस अभी कंसिडर कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज होती हैं, उसको पॉइंट करे। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग में होती है। तो स्प्रिंग बूट के साथ जब हम एप्लीकेशंस कोई बनाते हैं माइक्रो सर्विसेज का, तो जितने इन्वायरमेंट्स हैं सब में कॉन्फ़िगरेशन के चैलेंजेस होते हैं। और कैसे किया जाता है आज वो हम देखेंगे। दूसरा है इंजेक्ट कॉन्फ़िग्स प्रॉपर्टीज। हाउ डू वी इंजेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज दैट माइक्रो सर्विसेज नीडेड ड्यूरिंग द स्टार्टअप ऑफ द सर्विसेज। जब हम अपने माइक्रो सर्विस को लोकल पे अप करते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने फॉर एग्जांपल पॉम डॉट एक्सएमएल में माई एसक्यूएल की डिपेंडेंसी सिर्फ डाल दिया और एप्लीकेशन अप करेंगे, अप नहीं होगा। वो बोलेगा डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करो। ठीक, चलो आपने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, बट आपके लोकल इन्वायरमेंट में डेटाबेस है ही नहीं। ओके, या इस सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं, तो भी आप एप्लीकेशन अप नहीं होगा। तो इसमें यही है कि हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन को इंजेक्ट करें जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो, और स्टार्ट होने के लिए उसको उस चीज की नीड हो। लोकल पे अगर मेरा डेटाबेस है, सब कुछ ठीक है तो ठीक है, स्टार्टअप के लिए वो लगेगा, वो देखेगा कॉन्फ़िगरेशन सही है, सब कुछ है, डेटाबेस एग्जिस्ट है, वो स्टार्टअप हो जाएगा। बट
क्यूए पे इन्वायरमेंट पे, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे सारी चीजें चाहिए, वहां पे भी चाहिए स्टार्टअप के लिए। तो वो कॉन्फ़िगरेशन को कैसे इंजेक्ट करते हैं या अदर इन्वायरमेंट की प्रॉपर्टीज को कैसे मैनेज करते हैं, ये भी हम देखेंगे। जो कि ये दूसरा हमारा चैलेंज है, इंजेक्ट कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज। थर्ड आते हैं मेंटेन द कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज। हाउ डू वी मेंटेन द कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज इन अ सेंट्रलाइज रिपोजिटरी अलोंग विथ वर्जनिंग ऑफ देम। सारे कॉन्फ़िगरेशन को हम एज ए एक बोले तो सेंट्रल जगह पे रख के, कॉमन जगह पे रख के उसको रीयूज कर सके हर जगह, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे या कैसे उसको अचीव करेंगे, आज ये भी हम देखेंगे। अभी है, देयर आर मल्टीपल सोल्यूशन अवेलेबल इन स्प्रिंग बूट इकोसिस्टम टू हैंडल दिस चैलेंजेस। मल्टीपल सॉल्यूशन अवेलेबल है ये स्प्रिंग बूट इकोसिस्टम में, ये इस तरीके के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। बिलो आर द सॉल्यूशंस, लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हिच वन सूट्स फॉर द माइक्रो सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग बूट विद प्रॉपर्टीज एंड द प्रोफाइल्स अप्लाइंग। अभी ये मैं पढ़ रहा हूँ, अभी जब मैं करूंगा एक एक चीज आपको क्लिक होगा। अप्लाइंग एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन विद स्प्रिंग बूट, implementing a configuration server with Spring Cloud config server। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। How configurations handle in the traditional apps microservices. Okay. Traditional application were typically bundled together with their source code and various configuration files. Okay, ट्रेडिशनल एप्लीकेशन वर टिपिकली बंडल टुगेदर। ओके, वो एक तरीके के पूरे सब चीजों को हम एक साथ बंडल कर देते थे उनके सोर्स कोड के साथ, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ओके, that contains the environment specific data। ओके, वो environment के specific data स्टोर करके रखा रहता था। This mean the updating and the configuration required rebuilding the entire application। rebuilding entire application मतलब, अभी आप कोड लेवल पे समझो, अभी आपके एप्लीकेशन में आपने एप्लीकेशन बनाया, किसी एक्स वाई जी कोई एप्लीकेशन बनाया या एजुकेशन से बनाया रिलेटेड, आपने बना दिया, डिप्लॉय कर दिया, बट उसमें कोई इन फ्यूचर नया चेंजेस आएगा तो आपको आपके एप्लीकेशन को दोबारा से डिप्लॉय करना पड़ेगा क्योंकि उसमें नया चेंजेस आएगा। ये तो हो गया न्यू इम्प्लीमेंटेशन का। बट आते हैं एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन में। फॉर एग्जांपल आपके एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन में एक कोई ऐसा यूआरएल था, उस वो चेंज हो गया, तो आप क्या करोगे कॉन्फ़िगरेशन में। ये ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या रहता था, हम कॉन्फ़िगरेशन में वो स्पेसिफिक एंड पॉइंट को चेंज करते थे और एप्लीकेशन को रीडिप्लॉय कर देते थे, जो कि एप्लीकेशन को रीडिप्लॉय करने की कोई जरूरत नहीं होती थी क्योंकि हमारा जो चेंजेस रहता था वो कॉन्फ़िगरेशन में रहता था, ना कि एप्लीकेशन मेन एप्लीकेशन जिधर हम कोड लिखे, बट अननेसेसरी हमको रीबिल्ड और डिप्लॉय करना पड़ता था। ये ट्रेडिशनल अप्रोच था। ये इस इशू को कैसे हम सॉल्व करेंगे वो भी अभी हम देखेंगे। और क्रिएटिंग द सेपरेट बिल्ड फॉर द ईच इन्वायरमेंट एज, ओके, as a result, there was no guarantee that the application would behave consistently across the different environment, leading the potential issue when moving from the staging to production। एक कॉन्सेप्ट होता है 12 फैक्ट्री मैथोलॉजी। उस कॉन्फ़िगर ये मैथोलॉजी जो है ये बिलोंग करता है कि जब आप कोई स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाओ, माइक्रो सर्विस काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाओ, तो इसमें ये एक तरीका है या वे है, ये 12 फैक्टर मेथोलॉजी को फॉलो करो, जो कि जो अननेसेसरी स्टार्ट होता था वो इसके अगेंस्ट था। ओके, तो अभी आप ये देख लो, वन ऐप कोड बेस कंपाइल्ड पैकेज एज ए बिल्ड विच इज गोइंग टू द कॉमन फॉर द ऑल इन्वायरमेंट। हमने बिल्ड किया कॉन्फ़िग, डेवलपमेंट कॉन्फ़िग, क्यूए कॉन्फ़िग, prod कॉन्फ़िग, इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट है। ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था। ओके, अभी हम देखेंगे हाउ कॉन्फ़िगरेशंस वर्क इन स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट में कॉन्फ़िगरेशन कैसे वर्क करेगा। ओके, Spring Boot lets you externalize your configuration so that you can work with the same application code in the different environment. You can use a variety of the external configuration source, include the Java properties files, YAML files, environment variable, and command line argument. Okay. अभी ये देखो, by default Spring Boot looks for the configuration or the properties inside application.properties YAML. By default, Spring Boot look for the configuration or the properties inside application.properties as YAML। आपको पता है कि स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टीज बनती है,
एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं उसको, अगर आप डॉट प्रॉपर्टीज यूज करोगे, या एप्लीकेशन डॉट यामल भी बोलते हैं अगर यामल करो। ये बाय डिफॉल्ट होती है, तो वही बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट लुक फॉर द कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा एक माइक्रो सर्विस, कोई भी माइक्रो सर्विस हो, वो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशंस को कहाँ चेक करती है, जो बाय डिफॉल्ट उसका एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज या यामल होता है, प्रेजेंट इन द क्लास पाथ लोकेशन। बट वी कैन हैव अदर प्रॉपर्टीज फाइल एज वेल एंड मेक स्प्रिंग बूट टू रीड फ्रॉम देम। हम इसके जैसे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के देते डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं, अभी हम देखेंगे कोड में। स्प्रिंग बूट uses a very particular order that is designed to allow sensible overriding of the value. Properties are the considered in the following order with value from lower item overriding early ones। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने अभी अगर ये स्क्रीन दिख रही है, अभी हम क्या करेंगे, ये हमने जो कोडिंग में कोड किया था, ये वो चीज है। तो अभी हम करते इसी में एक फोल्डर्स बना लेते, सेक्शन 6। अभी इसमें सेक्शन 6 में हम क्या करेंगे, एक और फोल्डर बनाते हैं, V1 स्प्रिंग बूट। बैक आएंगे हम, और ये जो सेक्शन 4 का ये आईडी, ये पूरा कॉपी करेंगे, और जो हमने डायरेक्टरी बनाई है वो डायरेक्टरी में आके हम पेस्ट कर देंगे, और ये आईडी को हटा देंगे। ओके। और अभी आपको इंटेलिजेंट आइडिया नहीं दिख रहा होगा, राइट हो जाएगा। नहीं देख रहे। हाँ ठीक है, मैं प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, फिर वो शेयर करता हूँ आपको। सेक्शन 3। हाँ, वही जो हमने कॉपी किया था सेक्शन 4 की माइक्रो सर्विसेज, जो ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया था, अकाउंट्स की, कार्ड्स की, लोन की। इसमें कुछ नया और ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, वही वाला हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लिया, आपने बनाया होगा, आपको पता होगा। अभी हम क्या करेंगे, हाँ सारे एप्लीकेशंस लोड हो चुके हैं, और हम रन करके एक बार देख लेते हैं कि एप्लीकेशन अप हो रहे कि नहीं हो रहे। रन, इनेबल एनोटेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, ये भी एप्लीकेशन अप हो रहा है। और तीनों एप्लीकेशन देख लेते हैं, SRC मेन। ये भी एप्लीकेशन हमारा सही है, अप हो रहा है। एक एप्लीकेशन और है, तो ओके, हमारे सारे एप्लीकेशन अप हो रहे हैं। ठीक, अभी हम लोग आते हैं। ठीक, अभी जब भी हम स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशंस बनाते हैं, 1 मिनट। ठीक है चलो, हाइलाइटर मैं कर लूँ, आप लोग को थोड़ा इजी होगा देखने के लिए। ओके, कैपेसिटी, ठीक है, परफेक्ट।
नहीं, नहीं दिख रहा हाईलाइट है, छोड़ो। ठीक है, अभी हम आते हैं बाय डिफॉल्ट जो हमने बताया था आपको। ये पीपीटी में देखोगे अगर, ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट, बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट लुक द कॉन्फ़िगरेशन और द प्रॉपर सीट इनसाइड द एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो अभी मैं पहला वे बताता हूँ जो ट्रेडिशनल अप्रोच था। उसमें क्या हुआ, ये हमारा एप्लीकेशन YAML बाय डिफॉल्ट बनता है, ये सर्वर इस पे चल रहा है, ये हमेशा रहेगा, याद रखना, ये कभी भी नहीं जाएगा, इसको कोई हटा भी नहीं सकता। क्योंकि यही एप्लीकेशन डॉट यामल से ही हम देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन किस इन्वायरमेंट्स को या किस प्रोफाइल को, अभी बताता हूँ प्रोफाइल क्या होता है, उसको कैसे पॉइंट करेगा। ओके, तो ये हमारा डेटाबेस है की कॉन्फ़िगरेशन है, जेपी की कॉन्फ़िगरेशन। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे नाम चेंज करेंगे, नाम चेंज करेंगे एप्लीकेशन क्यूए। अब हम ऐसा कंसीडर करते हैं जो क्यूए वाला है, ओके, ये हमारा जो क्यूए सर्वर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन। अभी तो हम डेटाबेस सेम रख रहे हैं और सेम रखेंगे क्योंकि ये हमारा, हम लोकल पे कर रहे हैं, हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स नहीं है। तो आप ये समझो ये क्यूए है, क्यूए में जो डेटाबेस है वो अलग आईपी पे रहेगा, डेटाबेस नेम सेम रहेगा, आईपी चेंज रहेगा, ओके। और सारी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो चेंज होगी। एक और प्रोफाइल हम बना लेते हैं क्यूए के जैसा, ये है prod। ओके, तो स्प्रिंग बूट में बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन डॉट यामल रहेगा या तो प्रॉपर्टीज रहेगा। बट आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाओगे, प्रोफाइल्स मतलब मल्टीपल इन्वायरमेंट्स मतलब हर इन्वायरमेंट अलग अलग सर्वर पे चलेगा, ओके। तो मुझे प्रॉड बनाना, हम ऐसे नाम दे सकते हैं, क्यूए बनाना, हमने क्यूए ऑलरेडी दिया है। ये होते हैं प्रोफाइल्स, ओके। लो प्रोफाइल्स भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है प्रोफाइल्स। Spring provides a great tools for the grouping configuration properties into so-called the profiles। क्या होता है, Spring provides a great tool। Spring एक ग्रेट टूल प्रोवाइड कर देता है किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टीज को ग्रुप करने के लिए, जिसको प्रोफाइल कहते हैं। अभी प्रोफाइल में क्या होगा, आपकी डेव की हो सकता है, क्यूए हो सकता है, prod हो सकता है, जैसा कि हमने बनाया है, क्यूए बनाया, prod बनाया, बस। और allowing us to activate a bunch of configuration based on the active profiles। अगर मुझे ये अकाउंट माइक्रो सर्विस को डिप्लॉय करना है क्यूए पे, तो जाहिर सी बात है क्यूए की कॉन्फ़िगरेशन लगेगी, ये प्रोफाइल की कॉन्फ़िगरेशन लगेगी जो इसमें। तो इसको पॉइंट कहाँ से हम करेंगे कि मेरा एप्लीकेशन जब क्यूए पे रन हो तो कौन सी प्रोफाइल रीड करे, हम इसको जो बाय डिफॉल्ट ये प्रोफाइल प्रोवाइड करता है यहाँ पे उसको हम बताते हैं, ओके। अभी हम देखेंगे, profile are the perfect for the setting up our application for the different environment, but they are also being used in other use cases like bean creation based on the profile etc. So basically a profile can influence the application properties loaded and the beans which are loaded into the Spring context। अभी हमने जो किया है ये देखो, the default profile is always active। जो डिफॉल्ट होती है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज और यामल वो ऑलवेज एक्टिव होती है। स्प्रिंग बूट लोड्स ऑल प्रॉपर्टीज इन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज इनटू द डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज। सारी प्रॉपर्टीज को वो क्या करता है, जो डिफॉल्ट वाली प्रोफाइल होती है उसी में स्प्रिंग बूट लोड करता है। वी कैन क्रिएट अनदर प्रोफाइल बाय क्रिएटिंग प्रॉपर्टी फाइल लाइक बिलो। हमने क्या किया, ये इधर अंडर स्कोर है बट हमने कोड में ये ध्यान देना, हमने हाइफन लिया है। एप्लीकेशन प्रॉड प्रॉपर्टीज हमने क्रिएट किया किसके लिए, फॉर प्रॉड प्रोफाइल। एप्लीकेशन क्यूए प्रोफाइल प्रॉपर्टीज फॉर द क्यूए प्रोफाइल। वी कैन एक्टिव स्पेसिफिक प्रोफाइल यूजिंग स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल्स एक्टिव प्रोफाइल लाइक बिलो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर इज दैट वंस एन एप्लीकेशन इज बिल्ड एंड द पैकेज इट शुड नॉट बी मॉडिफाइड। अगर आपने कोई एप्लीकेशन को एक प्रोफाइल क्यूए के प्रोफाइल को पॉइंट करके उसको बिल्ड कर लिया, बिल्ड मतलब उसकी जार जनरेट कर ली, उसके बाद वो जार को आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते। आपको prod पे डिप्लॉय करना है वो जार, तो आपका एप्लीकेशन फट जाएगा क्योंकि आपने क्यूए को पॉइंट करके जार बिल्ड किया है। तो prod के लिए क्या होगा, prod के प्रोफाइल को पॉइंट करके उसकी जार बिल्ड कर,
If any configuration changes are the required, such as updating the credentials or the database handles, they should be made externally. ओके, अभी हम लोग कोड पे आते हैं। कोड में हम क्या करेंगे? हमने क्यूए का बना लिया, prod का हमने दोनों का बना लिया, ठीक। अभी हम आएंगे क्यूए पे। कुछ चीजें हम इसमें क्यूए में करने जाते हैं। पहली चीज, हमको क्यूए में हम डेटा डेटाबेस नहीं यूज करेंगे, ये सारा चीजें हम उड़ा दे रहे हैं, हमको ये चाहिए ही नहीं क्यूए में, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी इधर पॉइंट हो रही हैं। हमको डेटाबेस नहीं चाहिए इधर क्यूए के प्रोफाइल में, क्योंकि हमारे पास लोकल है, एक ही सिस्टम है। ओके, तो हम क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं बिल्ड, कुछ ऐसा अपना रैंडमली देते हैं, बिल्ड वर्जन। वर्जन क्या होगा, इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा एप्लीकेशन का कौन सा वर्जन है। ओके, उसके बाद हम आते हैं, कुछ चीजें लिखते हैं। ये अकाउंट्स माइक्रो सर्विस है, अकाउंट्स। उसके बाद मैसेज, मैसेज में हम लिख देते हैं, दिस इज क्यूए इन्वायरमेंट फॉर द अकाउंट माइक्रो सर्विसेज। उसके बाद लिख देते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम नेम दे देते हैं, नेम में मैं दे देता हूँ क्यूए सपोर्ट। और ईमेल दे देता हूँ, ईमेल में क्या मैं दूँ, टेस्ट क्यूए दे देता हूँ, test@gmail.com दे दिया मैं। ओके, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसके बाद ये तो चलो हो गया, एक लिस्ट का एग्जांपल भी आप लोग को समझाना था, ठीक है। ऑन कॉल सपोर्ट, इधर आया, यहाँ पे आया, कॉन कॉल सपोर्ट में मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ 91। ओके, ये दे दिया, और 91 ये दे दिया, इसको कर देते हैं +91। ठीक, ये इतनी सारी हमने प्रॉपर्टीज लिखा है अभी। ओके, ये हमने सिर्फ क्यूए के लिए किया। एक काम करते हैं, प्रॉड के लिए भी कर देते हैं ऐसा। बट अरे यार, मैं क्या कॉपी कर लिया। प्रॉड के लिए दिस इज लाइव इन्वायरमेंट, लाइव नहीं लिखते, प्रॉड लिखते हैं, प्रॉड इन्वायरमेंट। इसको लिखते हैं एप्लीकेशन सपोर्ट्स, एप्लीकेशन सपोर्ट। और ये नंबर इसमें चेंज कर देते, इस पे भी नंबर चेंज कर देते। ठीक है, हमारी दो प्रोफाइल रेडी हो गई, एक क्यूए की रेडी हो गई, और एक जो है प्रॉड की प्रोफाइल रेडी हो गई। ओके, अभी हम क्या करते हैं, एक डीटीओ बना लेते हैं। डीटीओ इसलिए हम बनाएंगे कि हम एपीआई से इसको टेस्ट करके देखेंगे, हिट करके, कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हमको दिख रही है क्या। अभी हम आएंगे डीटीओ में, डीटीओ में एक क्लास बना लेंगे, अकाउंट्स कॉन्टैक्ट इन्फो डीटीओ सही रहेगा, इन्फो डीटीओ ने क्लास बना लिया। ओके, अभी एक चीज देखो, यहाँ पे मुझे ये कॉन्फ़िगरेशंस को रीड करना है। ओके, एपीआई के थ्रू। तो एक चीज, नई चीज और देख लो, नहीं नहीं ऑलरेडी अवेयर हो गया आप लोग। हाउ टू रीड प्रॉपर्टीज इन स्प्रिंग बूट ऐप। प्रॉपर्टीज मतलब क्या, जो आपके प्रोफाइल के अंदर जो प्रॉपर्टीज है, उसको हम कैसे रीड करते हैं स्प्रिंग बूट में, वही है। In Spring Boot, there are multiple approaches to reading the properties. Below are the most commonly used approaches. Okay, हम क्या करते हैं, हम @value annotation के थ्रू प्रॉपर्टीज के अंदर जो वैल्यू होती है हम उसको रीड कर सकते हैं। यूजिंग इन्वायरमेंट्स, इन्वायरमेंट्स एक इंटरफेस होता है, उसके थ्रू रीड्स कर सकते हैं। यूजिंग ऐड कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज, इसके थ्रू हम रीड कर सकते हैं, कैनोटेशन होता है। यू कैन, ये लेफ्ट @value वाला देखो, यू कैन यूज द @value एनोटेशन टू डायरेक्टली इंजेक्ट द प्रॉपर्टीज वैल्यू इनटू योर बीन। अभी मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा, आप डायरेक्टली इसको प्रॉपर्टीज को आप क्या कर सकते हैं,
इंजेक्ट कर सकते हैं अपनी बीन में। ओके, दिस अप्रोच इज सुटेबल फॉर द इंजेक्टिंग इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज इनटू स्पेसिफिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, इसको यूज करने का, लिखने का तरीका ऐसा है, ऐड वैल्यू। अब जो प्रॉपर्टीज आप अपनी प्रोफाइल के अंदर से रीड करोगे वो यहाँ पे दोगे, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे, खत्म। अभी मैं एग्जांपल में दूंगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है? ये एक इंटरफेस होता है, इसके बेस पे भी हम रीड कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे रीड कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम सीधे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिर उसमें ज्यादा क्लिक होगा। अभी आप देखो, हमने अकाउंट, कॉन्टैक्ट, इन्फो, डीटीओ हमने तो बनाया। अभी इस ये जो मेरी ये क्यूए में ये पूरी कॉन्फ़िगरेशंस है, ये अकाउंट्स वाली, ये इसको मुझे रीड करना है किसके थ्रू? सॉरी, इसके थ्रू, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज के थ्रू। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे, एक एनोटेशंस होता है, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज। आप ध्यान देना, आप ORG स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टीज वाला यूज करना, कोई और नहीं यूज करना। हमने ये कर लिया। ओके, अभी मैं लॉम्बॉक यूज किया हूँ, मैं डेटा यूज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सेटर गेटर बनाने की नीड नहीं है। अभी आप देखो, ये अकाउंट्स है, ये मैसेज है। मेरे पीपीटी में अगर देखोगे तो पीपीटी में एक ये बॉटम पे राइट साइड देखोगे कि इन दिस केस प्रॉपर्टीज विद द प्रीफिक्स विल बी मैप्ड टू द फील्ड ऑफ माय कॉन्फिग क्लास। ओके, देखो यहाँ पे समझो प्रीफिक्स क्या होता है। ये जितना सेलेक्टेड चीजें हैं, ये जितना मैं सेलेक्ट किया, ये सारा किसके अंदर है? ये अकाउंट्स के अंदर है। ओके, इसके अंदर है, इसके अंदर की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हमको रीड करना है तो ये हमको प्रीफिक्स में बताना पड़ेगा कि इसके अंदर की सारी कॉन्फ़िगरेशन हमको रीड करना है। तो वही यहाँ पे है कि इसी के अंदर, तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स देंगे, क्या देंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर हम डिक्लेयर कर देंगे अकाउंट्स। ओके, अभी ये मेरा पेड इंटेलिज आईडी है, तो ये इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरे एप्लीकेशन में अभी हमने इनेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज को इनेबल नहीं किया। तो उसको क्या करेंगे, आप अपने मेन क्लास में आना, और यहाँ पे एक एनोटेशन यूज होता है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज। ओके, अभी इसके अंदर और चीजें होती हैं, वैल्यू करके एक चीज होती है, ठीक। आप क्या करोगे, हमेशा एरे यूज करो, क्योंकि बहुत सारी इन फ्यूचर में अगर आ सकता है तो आप बाद में आपको चेंज ही करना पड़ेगा, तो बेहतर है ऐसा यूज करो करली ब्रेसेस के साथ। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, इधर आऊंगा और यहाँ पे मैं डॉट क्लास दे दूंगा। ओके, तो स्प्रिंग बूट मेरा समझ जाएगा कि इसके लिए मेरे को कॉन्फ़िगरेशन इनेबल करनी है। तो अभी इसके अंदर आऊंगा, ये जो मेरा एरर है, रेड हाईलाइटेड कंपाइलेशन एरर, वो चला गया, करेक्ट। ओके, अभी ये देखो अकाउंट्स, इसके अंदर की ये सारी चीजें रीड हो जाएंगी। अब मुझे ये रीड करना है क्योंकि अकाउंट्स में दे दिया, जिससे ये पता चल रहा है कि इसके अंदर की सारी कॉन्फ़िगरेशन आप यूज कर सकते हो, रीड कर सकते हो। कहाँ से? प्रोफाइल्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन से या प्रॉपर्टी से रीड कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मुझे मैसेज रीड करना है, तो आप देखो मैसेज एक नॉर्मली ऐसा है, उसके अंदर, मैसेज के अंदर कोई दूसरी चीज नहीं है, तो ये एज ए सिंपल स्ट्रिंग है। तो मैं इसको क्या करूंगा, ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग, और दे दिया मैसेज। याद रखना स्पेल जो है, जो स्पेलिंग है इसके अंदर, वो सेम होनी चाहिए, वरना मिसमैच होगा, बाइंड ही नहीं होगी, कंपाइलेशन एरर आएगा, एप्लीकेशन अप होगा, कुछ भी हो सकता है, बट बाइंड नहीं होगी। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, अभी आप देखो ये कॉन्फ़िगरेशन में ये कॉन्टेक्स्ट डिटेल है, तो कॉन्टेक्स्ट डिटेल के अंदर ये जो नेम है उसके अंदर है, क्योंकि एक टैब अंदर है, मतलब ये इसके अंदर की कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये देखो, ये एक नेम हो गया, इसके अंदर नेम है, वैल्यू है। ओके, नेम है, वैल्यू है। तो ये क्या होता है, ये अगर हम समझे की है और ये हम समझे वैल्यू है, तो की वैल्यू जावा में कौन मैनेज करता है? मैप मैनेज करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैप आके बनाएंगे। ओके, मैप में क्या करेंगे हम लोग, प्राइवेट मैप, जावा यूटिल का लेना है, और इसमें हम क्या करेंगे, दोनों स्ट्रिंग ले लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का है। पहली की जो होती है वो तो इसमें प्रॉपर्टीज में स्ट्रिंग होती है, और हम इसको कॉपी कर दिए, ध्यान रहे ये स्पेल जो है होना चाहिए। अभी मैं इसको क्लिक करके जाऊंगा, नहीं तो इसमें अभी नहीं दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज में, ऑन कॉल में। ऑन कॉल में देखो सिर्फ की है,
क्योंकि इसके बाद कॉलन लग के कुछ दूसरी वैल्यू नहीं है, वरना की वैल्यू ये भी बन जाता। तो ये क्या है, एक एक वैल्यू के अंदर मल्टीपल्स टाइप के स्ट्रिंग है, तो ये होगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे प्राइवेट लिस्ट, और इसको हम दे देंगे स्ट्रिंग, और जो हमने कॉपी किया था ये यहाँ पे हम दे देंगे। तो ये इधर क्या हुआ, मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने कोड में इंप्लीमेंट कर लिया कि हम प्रॉपर्टीज में से वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज से कैसे रीड करेंगे। अभी हमने सिर्फ इंप्लीमेंट किया, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे हम रीड करेंगे इस। ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें कॉन्टेक्ट इन्फो में ही आ जाते हैं। और हमने कंट्रोलर बनाया है, ये अकाउंट कंट्रोलर। ठीक। अकाउंट कंट्रोलर में हम लोग आ जाते हैं ऑपरेशन। ओके। और ऑपरेशन के अंदर दो चीजें लेते हैं, एक ले लेते हैं समरी। समरी के अंदर लिख देते हैं गेट कॉन्टैक्ट इन्फो। ओके, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे दे देंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे कॉन्टैक्ट इन्फो डिटेल्स कैन बी रीच्ड आउट इन केस ऑफ एनी इश्यूज। ये हमने कर लिया। उसके बाद अरे यार इसमें क्यों आ रहा है, एक काम करता हूँ, मैं कोड लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी कोड है, मैं फटाफट करता हूँ। अभी कंफर्म करना कि कौन सी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को। कोड लिखा है, लिखूंगा तो सारी चीज़ें कवर नहीं होती। ओके, हम आते हैं, इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये नहीं है, गेट कॉन्टैक्ट इन्फो, ये है। ये सब ऑलरेडी मैं आप लोग को ऑपरेशन ये सब समझा चुका, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन है, हमने दे दिया। हमारी एपीआई का रिस्पांस 200 एचटीटीपी ओके आएगा। कोई दूसरा इश्यू आएगा तो यहाँ पे हाईलाइटेड है कि इशू या कुछ इंटरनल सर्वर या कोई एक्सेप्शन आए वो होगा। और एक हमने एपीआई बनाई, गेट की एपीआई कॉन्टैक्ट इन्फो के एंड पॉइंट से, और ये रिटर्न में क्या करेगा, अकाउंट कॉन्टैक्ट इन्फो डिटो। ये अगर जाके क्लिक करके देखेंगे जो हमने बनाया था वही रिटर्न करेगा, अभी थोड़ी देर पहले जो कोड में लिखा था। उसके बाद ये अकाउंट डिटो कॉन्फ़िगो इन्फो डीटीओ ये रिटर्न पास होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे प्राइवेट फाइनल अकाउंट इन्फो डीटीओ एंड अकाउंट इन्फो डीटीओ। ओके, रन टाइम पे हमारा एप्लीकेशन क्या करेगा, जब स्टार्ट होगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन लोड करके इसमें रख लेगा, और सिर्फ हमको इसको डायरेक्ट रिटर्न करने हैं एपीआई हिट पे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पास कर दिए, कोई सर्विस, कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई बड़ी लॉजिक, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, अभी आते हैं जो मेन पॉइंट्स अपना है ये अमल में, कि ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे ये चेंजेस है, मुझे प्रिंट करना है ये सारी चीजें। बट एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो रीड करता है ये प्रॉपर्टीज। तो इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे इसको रीड करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है प्रोफाइल, काम में आती है। ये सारी चीजों को प्रोफाइल्स बोलते हैं। बहुत सारे वे हैं प्रोफाइल को, और किस प्रोफाइल को पॉइंट करना है, बहुत सारे वेज हैं।
तो मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ, याद रख। तो एनोटेशंस जो बनता है, स्प्रिंग प्रोफाइल्स एक्टिव, ये दिख रहा है। अभी यहाँ पे स्प्रिंग ऊपर आ गया तो बार बार नहीं लेता है, यामल का यही तो मतलब बेनिफिट्स है, रियूजेबल चीजें होती हैं एक बार। तो इसी के टैग के अंदर देखोगे, इसी के अंदर में स्प्रिंग के आ गया प्रोफाइल, और प्रोफाइल के अंदर आ गया एक्टिव। ओके। तो ये जो हाइफन क्यूए दिए हो, हाइफन प्रॉड दिए हो, ये कोई भी नेम आप दे सकते हो एक्स वाई जी। बट उसी नेम को अगर उसी वो प्रोफाइल या वो कॉन्फ़िगरेशन उसी नेम से कंसीडर की जाएगी, तो जब भी वो प्रोफाइल आपको एक्टिव करना होगा तो जो नेम दिए रहोगे वो नेम आपको पास करना पड़ेगा। तो अभी मुझे क्यूए को ये इसको पॉइंट करना है। तो एप्लीकेशन यामल में ये एक्टिव में मैं क्या दे दूंगा, बहुत सारा मतलब आप दे सकते हो, एक साथ कई चीजें पॉइंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा क्यूए। क्यूए क्यों दिया? क्योंकि मेरा हाइफन क्यूए करके। ओके। अभी मैं क्या करूंगा, अपने एप्लीकेशन को अप करूंगा। फॉरवर्ड में देखें, ठीक है, परफेक्ट। अकाउंट्स में आता मैं। ठीक है, ये मेरा एप्लीकेशन अप हो गया। अप हुआ किस पोर्ट पे अप हुआ है? 8080 पे। ओके। गूगल क्रोम दिखेगा तो बताना। ठीक है, अभी मैं आऊंगा स्वैगर -ui.html। ठीक। अभी मैंने जो एंड पॉइंट्स बनाया था, वो एंड पॉइंट का क्या नाम था? नाम था कॉन्टैक्ट इन्फो डिटेल्स, करेक्ट। और उसके बाद क्या हो गया, मैं 1 मिनट बेसिकली कुछ दिखाना चाहता था। नहीं, अभी इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, ये हमारा था एपीआई कॉन्टैक्ट इन्फो डिटेल्स। अभी मैं ट्राई इट करूंगा। ओके, हाँ, दिखाना ये चाह रहा था मैं। एप्लीकेशन को फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। यस। अभी मैंने जब एप्लीकेशन को अप करने से पहले इसकी जो डिफॉल्ट यामल है उसमें बता दिया था एप्लीकेशन को कि भाई जब तू स्टार्ट हो तो तू अपनी कॉन्फ़िगरेशन रीड कर वो ठीक है। बट उसके अलावा तू क्यूए की भी कॉन्फ़िगरेशन, ये जिसमें वैल्यू है, रीड करके इसमें इंजेक्ट कर। तो ये देखो, जब एप्लीकेशन अप हुआ तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो, द फॉलोइंग वन प्रोफाइल इज एक्टिव क्यूए, क्योंकि हमने क्यूए को एक्टिव किया। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो मतलब आपकी प्रोफाइल एक्टिव नहीं हुई है। एक्टिव नहीं मतलब पॉइंट नहीं हो रही है। तो आप देखना कि क्या इश्यू है, क्यों पॉइंट नहीं हो रही। तो मेरे यहाँ पे मैं जब किया हूँ तो क्यूए को पॉइंट कर रहा है, एप्लीकेशन अप हो गया। ठीक, अभी मैं आता हूँ इधर और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप अगर देखोगे, मैं जूम इन करूँ, जूम आउट, तो आप देखोगे क्यूए सपोर्ट testq@gmail.com। ये कैसा बना कॉन्टेक्ट? ये मैप बना ना, नेम, ये की है, ये वैल्यू है, मैसेज एज ए स्ट्रिंग बना, कॉल सपोर्ट एज ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना, दिखा। ये कॉन्फ़िगरेशन, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज से हमने देखा कैसे रीड करते हैं, और किसी दूसरे प्रोफाइल को, दूसरी प्रोफाइल इन द सेंस दूसरा इन्वायरमेंट को हमने ये देख लिया। अभी एक चीज और है, अभी प्रॉड में हमारा चेंज है, दिस इज द प्रॉड इन्वायरमेंट, और क्यूए में दिस इज द क्यूए इन्वायरमेंट। ओके। तो हम एक काम करते हैं, एप्लीकेशन स्टॉप कर देते हैं और आते हैं यामल में। ये जो PROD है इसको पॉइंट करते हैं प्रॉड को, देखते हैं ये चलता कि नहीं चलता। हम रन करते हैं। देखते हैं कौन सी प्रोफाइल आपकी एक्टिव किया है। दिख रहा है, दिस फॉलोइंग वन प्रोफाइल इज एक्टिव द प्रॉड। अभी ये प्रोड को पॉइंट किया। अभी मैं आता हूँ एप्लीकेशन में, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आपकी देखो, दिस इज द प्रोड इन्वायरमेंट फॉर द अकाउंट सर्विस। ये देखो, प्रोडक्शन की इन्वायरमेंट को ये पॉइंट किया, मतलब हमारा दोनों क्यूए और प्रोड, हमारा एप्लीकेशन दोनों को पॉइंट कर सकता है। डिपेंड करता है कि हम कौन सी प्रोफाइल्स एक्टिव करते हैं। ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं, हमारी क्या चीज पेंडिंग रह गई? @वैल्यू एनोटेशंस। ओके। ये हम करने जा रहे हैं, @वैल्यू एनोटेशंस। इसको मैं एक वैल्यू कुछ तो लिया था यहाँ पे। चलो, अब हम बाय डिफॉल्ट क्यूए को ही पॉइंट करके चल रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्यूए कर देता मैं। उसके बाद एप्लीकेशन को अभी स्टॉप कर देता हूँ। अभी क्यूए में हमने एक चीज लिया था, बिल्ड वर्जन, करेक्ट।
तो हम क्या करते हैं, हमें यूज करना है एट द रेट वैल्यू से कैसे रीड करते हैं। तो ये सिंटैक्स देख लो, एट द रेट वैल्यू, डबल कोटेड, डॉलर, करली ब्रेसेस एंड जो प्रॉपर्टी रहेगी उसका नाम। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप पे अकाउंट कंट्रोलर के ही अंदर यहाँ पे हम आएंगे, वो एनोटेशन यूज करेंगे। यहाँ पे गलती ये मत करना, एट द रेट वैल्यू एनोटेशन लॉम्बॉक का भी है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का भी है, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही यूज करना। इसके अंदर आएंगे, हमारा जो सिंटेक्स था डबल कोट, डबल कोट के बाद हमारा डॉलर था, डॉलर के बाद करली ब्रेसेस था, ओपन एंड द क्लोज। उसके अंदर थी प्रॉपर्टीज की वैल्यू। अभी मुझे जैसे ये रीड करना है तो मैं बिल्ड कॉपी किया, इधर आके इसके अंदर पेस्ट किया, उसके बाद डॉट लगाया, क्योंकि उसी के अंदर वर्जन है वो रीड करना, तो ये हमको देना पड़ेगा। ओके, अभी क्लिक करके मैं जाऊंगा तो ये देखो प्रॉपर्टीज दिखा दे रहा है, दो जगह है, क्यूए पे है और प्रॉड पे, ये दोनों दिख रहा है। बट अभी ये इनकम्प्लीट है क्योंकि ये वैल्यू रीड कर लेगा, बट वैल्यू रीड करके एक वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइवेट और स्ट्रिंग, और यहाँ पे दे देंगे हम लोग बिल्ड वर्जन। ओके, और इसके लिए भी मैं एक एपीआई बना लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे होगा। तो मैं काम करता हूँ, ऑलरेडी कोड लिखा है मेरे पास, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा लिख के, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, हमने ऑपरेशन ये कॉमन रखा है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमने एक एंड पॉइंट क्रिएट किया, एंड पॉइंट में दे दिया बिल्ड बिल्ड इन्फो। बिल्ड इन्फो में स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं और कुछ नहीं, जो हमने प्रॉपर्टीज से प्रोफाइल रीड किया विद द हेल्प ऑफ द एट द रेट वैल्यू, वही प्रिंट कर दे रहे हैं, नथिंग। अभी हम आते हैं, एप्लीकेशन को अप करते हैं, देखते हैं कौन सा पॉइंट है एक्टिव प्रोफाइल। एक्टिव प्रोफाइल अपनी जो है क्यूए पॉइंट हो गई, एप्लीकेशन अप हो गया। आते हैं स्वैगर पे, रीलोड करते हैं स्वैगर को, एक नई एपीआई बन के आ गई होगी, बिल्ड इन्फो दिख रही है ना, बिल्ड इन्फो आउट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करे देखे ये वैल्यू आ गई जो हमारी थी, 1.0.-QA, 1.0.-QA, ये जो बिल्ड वर्जन था। ठीक, इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ एट द रेट वैल्यू के थ्रू हम प्रॉपर्टीज रीड कर सकते हैं। ओके, ये पार्स नहीं हुआ क्योंकि ये रॉ डेटा नहीं, वो छोड़ दो। ओके, ये चीज हो गई। अभी हमारा एक बचा क्या, इन्वायरमेंट्स। आप इन्वायरमेंट्स के थ्रू रीड कर सकते हो। ठीक, तो इन्वायरमेंट्स का भी मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। अकाउंट कंट्रोलर में आते हैं, एप्लीकेशन पहले स्टॉप कर देते हैं, प्राइवेट फाइनल इन्वायरमेंट करके एक वेरिएबल है। मैं इससे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था वो लोग मोस्टली इन्वायरमेंट ही यूज करते थे। तो अभी ये देखो, इन्वायरमेंट्स आप हमेशा स्प्रिंग बूट वाला लेना जो उस पैकेज के अंदर है। ठीक, ये हमने इन्वायरमेंट्स ले लिया और यहाँ पे दे दिया इन्वायरमेंट्स, ये कर दिया मैंने भी। इसके मेरे पास, एक मिनट में कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आया मैं, एक एंड पॉइंट और नया मैं बना लिया इसको देखने के लिए और समझने के लिए। वो एंड पॉइंट्स, ये हमारा जावा वर्जन का एंड पॉइंट, ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है विद द हेल्प ऑफ द स्वैगर, ये एंड पॉइंट्स है। ओके, एक चीज मैं और स्क्रीन शेयर कर दूं फिर आप लोग को क्लिक होगा अच्छे से। इन्वायरमेंट वेरिएबल, आपको ये मेरा इन्वायरमेंट दिख रहा है, ये इसी जैसे मेरे सिस्टम में ये मैविन का एक वेरिएबल है। ओके, अब मुझे ये रीड करना है, सी प्रोग्राम फाइल्स मैवेन अपाचे, मैं दिखा रहा हूँ कि इन्वायरमेंट भी हम रीड कर सकते हैं। जरूरी नहीं ये एनोटे ये इंटरफेस का नाम इन्वायरमेंट्स है तो आप इन्वायरमेंट्स के ही अंदर की चीजें खाली रीड कर सकते नहीं। आप ये जो एप्लीकेशन यामल प्रॉपर्टीज क्यूए में जो भी दिए हो वो रीड कर सकते हैं, सिर्फ वो प्रॉपर्टीज का नाम देना रहेगा। तो मैं एक एग्जांपल नया आपको दिखा रहा हूँ कि मैवेन होम मुझे रीड करना है, तो मैं कैसे रीड करूँ। ओके, तो मैं आता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ इधर। आप देखोगे मैं इसको कर दूंगा मैवन होम, क्या कर दिया, मैवन होम। और इधर
गेट मैवन लिख देता हूँ। मैवन वर्जन गेट मैवन वर्जन, और यहाँ पे एपीआई का नाम चेंज कर देता हूँ, मैवन वर्जन। ओके, आते हैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो ये इन्वायरमेंट्स है, ये जो हमने इंटरफेस किया था, और उसके रेफरेंस वेरिएबल से लेके मैंने क्या किया, साथ डायरेक्ट गेट प्रॉपर्टी लिख दिया और गेट प्रॉपर्टीज में मैवन होम कर दिया। तो ये क्या करेगा, मेरे एप्लीकेशन की इंटरनल प्रॉपर्टीज जो विंडोज में है वो भी रीड कर सकता है। और ये सिर्फ आई आई जहां तक मुझे पता है सिर्फ इन्वायरमेंट्स ही इंटरफेस ऐसी फंक्शनलिटी जो रीड कर सकता है, एट द रेट वैल्यू नहीं रीड कर सकता, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज नहीं रीड कर सकता। ओके, अभी हम आते हैं एप्लीकेशन को रीलोड करते हैं, और यहाँ पे आपको दिखेगा मैवन करके कुछ तो दिखेगा, मैवन वर्जन। क्लिक किया, ट्राइड किया, एग्जीक्यूट किया, आप देखो मैवन का वर्जन दिख रहा होगा। सी प्रोग्राम फाइल में है, मैवन है, अपाचे मैवन 3.9.9। ठीक, तो हमने तीनों तरीके, जो तीनों वे है, एट द रेट वैल्यू, इन्वायरमेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टीज, तीनों से हमने कैसे रन करते हैं वो हमने देख लिया। ओके, तो ये था हमारा क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच था। ट्रेडिशनल अप्रोच था, इसका जो है नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि हम जो हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन कर रहे हैं एप्लीकेशन के ही अंदर मेंटेन कर रहे हैं। अगर मैं इसको खाली मुझे चेंज करना है, टेस्ट क्यूए की जगह पे मैं दे दिया एके टेस्ट। ओके, तो इसके लिए क्या होता था, ट्रेडिशनल अप्रोच में ये जार की ये एप्लीकेशन का एक नया बिल्ड बनाना पड़ता था, और उसको रीडिप्लॉय करना पड़ता था, जो कि अननेसेसरी था। ओके, जो कि जो माइक्रो सर्विस का क्रिएट करने के 15 फैक्टर मैथोलॉजी है उसके ये अगेंस्ट था। ओके, तो इस इशू को कम करने के लिए एक दूसरा अप्रोच है, जो हम उसको अभी ये नेक्स्ट लेक्चर के बाद लेंगे, ये सेशन के बाद।